बरेली देहात के आंवला क्षेत्र में 1 साल पहले बना ओवरहेड पानी का टैंक अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बरेली में 32 वर्षीय एयर होस्टेस भानुप्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। अलायंस एयर में कार्यरत भानुप्रिया का शव उनके घर में सोफे पर मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ नहीं हो सका, जिसके चलते बिस्तरा सुरक्षित किया गया है। पुलिस के मुताबिक शरीर में विषाक्त पदार्थ के संकेत मिले हैं। सहारनपुर की अपर सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित दहेज हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतका डॉक्टर गीतू सिंह के पति अश्वनी सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला करीब 12 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। बरेली की सुरक्षित विधानसभा फरीदपुर से पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी गीतू सिंह, जो बरेली कॉलेज से MSc और PhD कर चुकी थी। बरेली में रेलवे ट्रैक पर मिली मौलाना तौसीफ रजा की लाश का मामला अब हादसे से हत्या की ओर मुड़ गया है। पहले इसे दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन पत्नी तबस्सुम खातून ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि ट्रेन के अंदर उनके पति के साथ मारपीट कर उन्हें चलती ट्रेन से फेंका गया। तबस्सुम के मुताबिक 26 अप्रैल की रात उनके पति ने फोन कर हमले की जानकारी दी थी। वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने कथित मारपीट का दृश्य भी देखा और उसका वीडियो ऑडियो भी रिकॉर्ड किया, जो अब सबूत के तौर पर पेश किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बरेली में सोमवार तड़के तेज हवा के साथ करीब 4 घंटे तक भारी बारिश हुई, जिसमें 24 घंटे में 55 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते शहर से लेकर देहात तक जलभराव की स्थिति बन गई और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। आंधी के कारण पेड़ गिरने और हाई टेंशन लाइन टूटने से 70 से ज्यादा गाँव अंधेरे में डूब गए। वहीं तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बरेली में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में बड़ी सफलता हासिल की। मीरगंज क्षेत्र में 36 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जो पाउडर मिलाकर नशे का कारोबार करता था। इसके अलावा शाही थाना पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भाजपा सांसद अरुण सागर के परिवार को बम से उड़ाने की धमकी और फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र उर्फ नीटू सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास और SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। सांसद के बेटे अंकित सागर के अनुसार आरोपी ने रास्ता रोककर जाति सूचक गालियां दी थी और विरोध करने पर फायरिंग कर दी थी। हालांकि वह बाल बाल बच गए थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 500 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर देते हुए युवाओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक और जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर शायराना अंदाज और ट्वीट के जरिए सत्तारूढ़ व्यवस्था पर निशाना साधा है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने लिखा कि हर फरेबी फतेह की एक मियाद होती है। ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है, जिसे सरकार पर तंज माना जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में पुल गिरने की घटना पर उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कहा, टूट रहे हैं वो पुल जिनका काम है जोड़ना। उनके इस बयान को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सिस्टम पर सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को बंगाल की धरती पर नया सूर्योदय बताते हुए जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को अर्बन नक्सलियों का गढ़ बताया। वहीं TMC, DMK और सपा पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने अपील की है कि जीत के बाद बदला नहीं, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए और बंगाल के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।